अजमेर की अगर मैं बात करूं तो लगभग अजमेर को जो एक ड्रेनेज सिस्टम इस शहर की बड़ी समस्या थी, उस समस्या के लिए हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी प्रयास किया, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने भी इसके लिए मांग की और आज अजमेर को लगभग 200 करोड़ रुपए इस ड्रेनेज सिस्टम के लिए प्राप्त हुए। हमारे यहाँ पर जो अजमेर विद्युत वितरण निगम हुआ उसको एआई से जोड़ने का इसमें प्रावधान किया गया है। मिसिंग लिंक सड़कों के लिए कहीं पूरे 600 करोड़ का जो प्रावधान किया गया है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि पूरा बजट ऐसा है जो समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित करने वाला, उनके जन कल्याण के लिए एक बहुत हितकारी सिद्ध होगा। इस ऐतिहासिक और जन कल्याणकारी बजट के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और दिया कुमार जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। 17,000 से ज्यादा आंगनबाड़ियों को केंद्रों पर बिजली कनेक्शन की एक बड़ी घोषणा इस सरकार ने की गई है। मैं कह सकता हूं कि अगर मैं पर्यटन की बात करूं तो आज निश्चित रूप से भरतपुर में ब्रज कन्वेंशन सेंटर की घोषणा इस बजट के अंतर्गत की गई है। इसी प्रकार से हमारे झुंझुनू जो जिला है, जो वीर भूमि कहलाती है, उस पर वहां पर वीर म्यूजियम की घोषणा की गई है। हमारे जो समाज के बुजुर्ग हैं, उन 50,000 बुजुर्गों को हवाई तीर्थ यात्रा कराने का भी एक ऐतिहासिक निर्णय किया गया है। और इंडस्ट्रीज की बात करूं तो प्रत्येक जिले में जो इंडस्ट्रीज पार्टनर सेंटर खोले जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रावधान किया गया है। नए इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा की गई है। राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की बात करूं तो लगभग 42,000 किलोमीटर सड़कों का विकास इसके अंतर्गत कहीं कहीं लिया गया है। आज हमारे राज्य का बजट पेश किया भजनलाल सरकार ने, हमारी वित्त मंत्री, लेकिन बजट फिर निराशापूर्ण है। जिस बजट के अंदर लोगों को उम्मीद थी कि अब के तो शायद महंगाई से राहत मिलेगी, अब के तो शायद रोजगार के लिए कहीं ना कहीं सरकार कोई दरवाजे खोलेगी और किसानों के लिए, गरीबों के लिए, पशुपालकों के लिए, स्वास्थ्य के अंदर, शिक्षा के अंदर, सब में उम्मीदें थी, उम्मीदें धरी रह गई हैं। सरकार का बजट नकारात्मक है, किसी भी वर्ग के लिए सरकार का बजट जो है उचित नहीं है। और आज जो है पुनः एक बार राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है कि राजस्थान में सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की किसी के हित में कोई कार्य नहीं कर रही है। और इस बजट में भी जो है तीसरा बजट जो सरकार का आज आया है, भजनलाल जी के नेतृत्व में दिया कुमारी जी ने पेश किया है, इसके लिए मैं तमाम राजस्थान के प्रदेशवासियों की ओर से बधाई और उनका अभिनंदन व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार से युवाओं की अगर बात करें तो 10 लाख तक का लोन बिना किसी ब्याज के उनको देने की बात की गई है। लखपति दीदी योजना का जो राशि थी 1 लाख से बढ़ा करके 1.5 लाख की गई है। किसानों की बात करें तो उनके हित की बात इस बजट के अंदर की गई है। और अजमेर की अगर बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम जो अजमेर की बड़ी समस्या थी, उसके लिए मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष रमेश जी का भी आभार व्यक्त करूंगा। उन्होंने जिस प्री बजट की मीटिंग के अंदर ड्रेनेज सिस्टम की समस्या दिया कुमारी जी को बताई थी, उसका समाधान इस बजट के अंदर किया गया है और 200 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान इस बजट के अंदर करके अजमेर के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने की बात इस बजट के अंदर की गई है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने अजमेर को टेंपल टाउन की घोषणा की गई थी, उसकी क्रियान्वयन की भी बातें इस बजट के अंदर की गई है। ना सिर्फ आम युवा, किसान, महिला, गरीब, शोषित हर वर्ग का ध्यान इस बजट के अंदर किया गया है। मैं संक्षिप्त में कह सकता हूं कि यह बजट राजस्थान के आम जनमानस को समर्पित बजट है। ये बजट जो विकास का बजट नहीं है, सिर्फ कागजी घोषणाएं हैं। बीजेपी की करनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर है। आज हम अजमेर के शहरवासी, अजमेर के युवा होने के नाते ये मांग करते हैं कि आज दिया कुमारी जी अजमेर के प्रभारी मंत्री हैं, और तो उन्होंने अजमेर के लिए क्या करा। आज अजमेर के अंदर 1 किलोमीटर भी नहीं चलोगे, अजमेर की सड़कों की इतनी बुरी दुर्दशा है। अजमेर के अंदर अगर लाइटों की बात की जाए, एलिवेटेड ब्रिज 250 करोड़ की लागत से एलिवेटेड ब्रिज बना, आज भी उसकी जो लाइट है वो पूर्णतः तरीके से नहीं चल रही है। 2 लाइट जलती है, 1 लाइट बंद पड़ी हुई है। युवाओं की बात करते हैं तो बड़े बड़े जो महाविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनके अंदर बच्चे तो हैं परंतु पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर नहीं है। बड़े बड़े कोर्सेज तो हैं परंतु उन कोर्सेज को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। आज अगर शिक्षा नीति की बात करते हैं तो जो स्कूली बच्चे हैं, 1ली क्लास से लेकर 8वीं क्लास के जो विद्यार्थी हैं, बड़े बड़े स्कूलों को, जो कांग्रेस सरकार के अंदर जिन स्कूलों को जीर्णोद्धार, जिनकी मरम्मत कराई जा रही थी, आज भाजपा सरकार ने उन स्कूलों को उनकी मरम्मत कराने की से बचने के लिए उन स्कूलों को बंद कर दिया। अगर मान लो 100 स्कूल हैं, 100 में से 80 स्कूल बंद कर दिए, सिर्फ 20 स्कूल ही रह गए। तो एक तरफ जो घोषणा हो रही है कि हम 40 लाख विद्यार्थियों को इतने 1000 करोड़ की यूनिफॉर्म देंगे, तो यूनिफॉर्म देंगे का भाजपा सरकार के अंदर सिर्फ जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, उनको मुनाफा पहुंचाने के लिए बजट निकाला गया है। सिर्फ ये उन्हीं का ही बजट है, जो बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं, उन्हीं के लिए बजट निकाला गया है। तीसरा बजट सरकार ने पेश किया है, लेकिन कर्मचारियों के प्रति बहुत ही कुठाराघात करी है। कर्मचारियों के लिए किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं करी गई है, जबकि हमारी मांग थी कि जो
जनवरी 2004 से जो हमारा अंशदान का पैसा कटा हुआ, जिसका 60,000 करोड़ रुपया सरकार के पास पड़ा है, वो कर्मचारियों को जीपीएफ खातों में डालना चाहिए था। कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों की गठित कमेटियों को उजागर करके उनको परिलाभ देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने कुछ भी घोषणा ही नहीं करी है। सरकार ने केवल वसुंधरा जी की तर्ज के ऊपर फिर से, मतलब 8वें वेतन आयोग पता नहीं कब लगेगा, और उसके लिए उन्होंने फिर से कमेटी गठन का एक निर्णय ले लिया है, जो कर्मचारियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे पेंशनर्स जो राजस्थान के हैं, उनके लिए 5%, 10% और 15%, 20% की घोषणा होनी चाहिए थी, वो भी सरकार ने नहीं करी है। और जो कम्यूटेशन लीव है, जिसका सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि भाई उसकी अवधि 14 साल से घटा के और 8 साल कर दी गई है, वो भी राजस्थान सरकार ने लागू नहीं किया है। तो कर्मचारियों के प्रति इस जो राजस्थान की पर्ची सरकार है, वो मैं दुर्भाग्य से कहूँगा कि इस पर्ची सरकार ने कर्मचारियों के लिए किसी प्रकार की कोई पर्ची नहीं खोली। तो कर्मचारी वर्ग के अंदर बहुत ही रोष है, और आने वाले समय में जो भी चुनाव आएंगे, चाहे नगर निगम के हो चाहे जिला परिषद के हो, उसमें कर्मचारी वर्ग जो अब 1.5 साल इस सरकार का रह गया है, तो उसका पुरजोर तरीके से विरोध करेगा और उसको दो हाथ करेगा कर्मचारी। राजस्थान के लिए बजट बहुत ही बेहतरीन रहा, और अजमेर के लिए जिस प्रकार से घोषणाएं हुई है, निश्चित रूप से आम जनता के लिए, गरीब और किसानों के लिए और महिलाओं के लिए विशेषकर इसमें से ध्यान रखा गया है। और ये बजट इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस प्रकार से अभी आवश्यकताएं हैं जनता को, आम जनता को, उसको ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया। बजट में निश्चित रूप से 200 करोड़ रुपए की जिस प्रकार से अजमेर के लिए घोषणा की है, निश्चित रूप से विकास होगा और विकास की गंगा बहेगी। और जिस प्रकार से मरीजों के लिए विशेषकर उनके ठहरने की व्यवस्था और मरीजों के इलाज के लिए जो व्यवस्था की गई है, निश्चित रूप से राजस्थान के लिए बजट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसमें मैं सरकार का धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार से बजट जनता के सहयोग के लिए और जनता के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।